नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। देखिए, कुछ दिनों से एक अफवाह बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है और जो स्टूडेंट्स है उस पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। देखिए, क्या हुआ कि इस बार जो 18 जून 2024 को एग्ज़ाम हुआ नेट जेआरएफ का, 18 जून को एग्ज़ाम हुआ, 19 जून को पता लगा कि जो अब ये जो एग्ज़ाम हुआ है इसको कैंसिल किया जाता है। देखिए, मतलब बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से सब चीजें हो रही थी। उसके बाद फिर एनटीए ने मतलब एग्जाम डेट भी निकाल दी, सब कुछ निकाल दिया और उसके बाद सीबीआई रिपोर्ट आती है और उसमें पता लगता है कि ये जो एग्जाम है वह तो लीक हुआ ही नहीं था। तो देखिए, अब स्टूडेंट्स जो हैं उनके मन में बार बार शक आ रहा है कि मतलब ये जो एग्जाम होगा या ये एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो एनटीए है वह अगर सितंबर में एग्जाम लेता है, अगस्त में लेता है, तो फिर वो दिसंबर में कंडक्ट करवा भी पाएगा या नहीं करवा पाएगा। तमाम तरह के सवाल बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं और वह इसी कारण वे यूट्यूब पे जाते हैं, ये सभी वीडियो सर्च करते हैं, तो वो देखते हैं कि मतलब जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी मतलब यूट्यूबर्स है, वो बताते हैं कि शायद ये एग्जाम नहीं होगा या एग्जाम होगा। तो मतलब बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। देखिए, अभी एनटीए की तरफ से कोई ये नहीं कहा गया कि जो ये जो रिकंडक्ट एग्जाम की बात की गई है उसको कैंसिल किया जाता है, वह बात अभी तक नहीं आई है। फिर भी स्वाभाविक बुद्धि है लोगों की, खुद ही सोच लेते हैं, खुद ही से राय बना लेते हैं कि होगा नहीं होगा, और वह बहुत ही जल्दी मतलब दूसरों की बात पे भरोसा कर लेते हैं, बरगला दिया जाता है उनको। तो वह बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। तो जितने भी आप स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, आपका क्या काम है? आपका काम है तैयारी करना। आपने एग्जाम दिया था, अच्छा था नहीं था, अब वे सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और बाकी एनटीए वालों के ऊपर छोड़ दीजिए। अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका जो एग्जाम है रिकंडक्ट नहीं होगा, ये बात तो आई नहीं। आप दूसरों की बात सुनते हैं और खुद से ही मतलब राय बनाते हैं कि ये जो एग्जाम हमने दिया शायद नहीं होगा, रिकंडक्ट नहीं होगा, और बहुत सारी चीजें। देखिए, रिकंडक्ट होता है तो अच्छी बात है, और नहीं भी होता है तो भी क्या दिक्कत है? आपको दिसंबर में फिर एग्जाम देना ही पड़ेगा। अगर आपने इस बार अच्छा दिया होगा, अगर उसका रिजल्ट आ जाता है तो वो भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। और नहीं होता रिकंडक्ट एग्जाम, मान लीजिए कि नहीं होता, तो आपको दिसंबर में एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो आपको अपनी तैयारी तो करते ही रहना पड़ेगा। तो आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए और उसको करते रहिए। आप कंफ्यूज मत होइए कि मतलब एग्जाम होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें बात के लिए छोड़ दीजिए। फिलहाल जो अभी आपका काम है वह है एग्जाम पे फोकस करना। पेपर 1 पेपर 2 सब चीज की तैयारी करते रहिए और बिना मतलब किसी अन्य वीडियो को देखते हुए, बिना कंफ्यूज होते हुए आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। आप सोच रहे होंगे आप भी तो इसी चीज के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि जो लोगों के अंदर कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन खत्म हो जाए और वे जो अपनी तैयारी कर रहे थे उसी में लगे रहे। तो बिना कंफ्यूज हुए आप अपनी तैयारी करते रहिए, चीजों को देखते रहिए। एग्जाम होना नहीं होना सब एनटीए वालों के ऊपर है। अभी यूजीसी कंडक्ट करवाएगी वो जो एग्जाम है, तो वो सारी चीजें जो होगी वो सब बात की बात है। फिलहाल आपका काम है तैयारी करना। देखिए, एग्जाम तो देना है और आपका जो सपना है कि मतलब नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके मतलब आपको प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी करना है, तो आपको उसको करना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी मेहनत में कोई कसर मत छोड़िए। आपको जो सुनहरा अवसर मिला है दोबारा की री एग्जाम होने का, होगा, ये एग्जाम होगा, पक्का होगा। और ये जो एग्जाम है अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि नहीं होगा, कैंसिल हो गया है, तो अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, आप लोग मेहनत करते रहिए। इसका एग्जाम 1-1.25 महीने बाद होगा। 21 अगस्त से 4 सितंबर तक इसकी डेट है कि मतलब इस 20 सारे जो एग्जाम है, जितने भी सब्जेक्ट है 84 के 84 सबके एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। ऑनलाइन मोड होगा इस बार एग्जाम, जैसे कि प्रीवियस ईयर में हुआ भी था। इस बार थोड़ा चेंज किया था और ओएमआर शीट पे किया था। तो ये जो एग्जाम था हमारा, एक तरह से देख सकते हैं कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस एग्जाम में। तो ये सारी चीजें जो है ऑनलाइन मोड में फिर से होंगी। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जितने अच्छे तरीके से ऑनलाइन तरीके से अगर आप दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दीजिए, कंप्यूटर का यूज कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप जब एग्जाम देने चाहें तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सहूलियत हो। तो आप सभी लोग जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद। और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आप हिंदी साहित्य से तैयारी करते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और चीजों को देख सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सभी यहाँ तक जुड़े और इसके लिए धन्यवाद।